छोटे प्यारों की सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखे यो बलो देखे यो बलो बाके बिहारी बाके बिहारी जीवन प्यारे आते आओ
शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनमारोग्यार्थे आरार्थे ग्रहणमन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम जनेन जन्मय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर संसर्वात्ममन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। बोलो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। सभी आवाय देवी देवताओं की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी वैदिक आचार्यों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आई परम श्रद्धे आचार्य वाणी विलास शुक्ल जी मुकेश गुरु जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक व्यास पीठ विराजमान। आई उनके अमृतमयी वाणी से हम लोग चतुर्थ दिवस की पावन कथा का रसपान करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री व्यास हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै हरि ओम नमः। परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाव
भवत् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणन में वास। शीश कमर कटिका छनी कर मुरली वनमाल यह वानिक मम मन बसो सदा विहारी लाल। सीतानाथ समारंभान श्री रामानंदार मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
आवाज भी नहीं आती आप लोगों को। जय हो। उपवास मेरे ब्राह्मण देवता रहते हैं, मेरे यजमान रहते हैं, हम रहते हैं, लेकिन लगता है आप लोग उपवास कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। हनुमंत लला की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। परम मंगलमय परम तत्व जय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंश कालपद्रुम कल्पतरु त्वरित विनंदित श्री राधा माधव की असीम कृपा से अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में समुपस्थित समस्त संत वृंद भक्त वृंद मंचस्थ विराजमान हमारे परम हृदयंगी परम पूज्य आचार्य अरविंद जी, हमारे उपाचार्य उदय जी, परम हृदयंगी हमारे मन को आह्लादित करने वाले श्रीमद् भागवत पारायण के प्रमुख आचार्य श्री संदीप मिश्र जी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस संपूर्ण ग्रामीण अंचल को श्रीमद् भागवत श्लोक का पारायण करके कृतार्थ कर रहे हैं। क्योंकि भागवत जी में ही लिखा है कि आधा श्लोक भी अगर कर्णपुटों में पड़ जाए श्रीमद् भागवत का, तब भी जन्म जन्मांतर का दुख नष्ट हो जाता है, सब कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। और हमारे सामवेद के विख्यात प्रख्यात विद्वान प्रयाग धरती से श्री श्रीवाकांत जी, तबला पे संगत देने वाले हमारे सामवेद के आचार्य श्री राजू जी, पैड के हमारे बिन्नी भैया, और बिंदु से सिंधु में कथा को ले जाने वाले हमारे परम प्रिय श्री सागर भैया, हमारे आनंद जी, और इस कुल के पुरोहित हमारे आदरणीय पुरोहित जी। पुरोहित का मतलब ही होता है जो पुर माने गांव का हित करे वही पुरोहित। और शास्त्रों में वर्णन है कि भैया पुरोहित सर्वप्रथम आचार्य होता है आपके संस्कारों का, आपके जीवन का। तो इनकी भी ऐसी कृपा हम सभी ब्राह्मणों पर, इस परिवार पे हो रही है। हृदय से हम इनका अभिनंदन वंदन करते हैं। और समुपस्थित सभी श्रोता एवं हमारे प्रमुख परीक्षित, जो इस धरती को पावन पवित्र करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी, इनकी सुपुत्री पूजा आरती भारती
दीपक या और जितनी भी हमारी माताएं बहनें इस परिवार की हैं, इस गांव की हैं, ग्रामीण अंचल की हैं, सभी स्नेह सुधामयी हमारी राधा स्वरूपा माताएं, गोविंद के स्वरूप हमारे सभी भैया लोग, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ऐसे स्वस्थ मस्त रहें और श्रीमद् भागवत के भक्त रहें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। ताली की सेवा करते हैं। मधुरम
गोविंद गोविंद गोपाला जय जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय मुरली मनोहर हरि सरकार की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, बोले सुखदेव भगवान की जय हो। भैया ऐसे करोगे तो कथा नहीं हो पाएगी। हेलो हेलो ध्यान दीजिए, कभी आवाज एकदम ऊपर कर रहे हो, कभी नीचे कर रहे हो, सेटिंग कीजिए भैया। ऐसे में तो एक अध्याय एक विषय भी नहीं बोल पाऊंगा मैं, कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान किसी गुण या किसी पदार्थ या किसी तत्व पे प्रसन्न हो जाएं, ऐसा निश्चित नहीं है। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यही सत्य है, ऐसा नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग लगवाए और जब दुर्योधन ने कहा कि आप भोजन कीजिए तो गोविंद ने कहा कि दुर्योधन, भोजन दो ही अवस्था में किया जाता है, या तो बहुत हृदय से भाव हो, या तो ऐसा लग रहा हो कि बिना भोजन के प्राणों का अंत हो जाएगा। गोविंद ने कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और प्रेम से भजता जो मुझे उसका बेड़ा पार है। क्या था? केवल प्रेम था विदुर और विदुरानी के हृदय में। कहा रामावतार में
प्रभु ने कि खाए हैं अनेक फल, पितु अवधेश हूं के बाग पर, ऐसे खाटो मीठो फल आज तलक नहीं पायो है, जैसे खाटो मीठो फल मोको सुच से बरी खवायो है। दिए हैं अनेक फल वन में अनेक ऋषि मुनि, पर ऐसे खाटो मीठो फल आज तलक नहीं पायो है, जैसे खाटो मीठो फल मोको सुच से बरी खवायो है। खाए हैं अनेक फल मिथिलाधिपत हूं के बाद, खाए हैं अनेक फल मिथिलाधिपत हूं के बाद, पर ऐसे खाटो मीठो फल आज तलक नहीं पायो है, जैसे खाटो मीठो फल मोको सुच से बरी खवायो है। तो प्रेम के भूखे हैं प्रभु। अब विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये बताइए कि संसार में ससुर और दामाद का रिश्ता बड़ा उत्तम माना जाता है महाराज। जय श्री राधे। ऐसा कौन सा मनोविकार उत्पन्न हो गया जिस वजह से सती जी को देह त्याग करना पड़ा? क्योंकि कल हमने चर्चा किया था, हम निवेदन कर रहे थे कि मनु महाराज की जो दूसरी बेटी थी, पुत्री थी, देवहूति के विषय में, और मनु महाराज की तीसरी पुत्री जो थी वो प्रसूति थी, जो दक्ष को ब्याही गई और उनको 16 कन्याएं हुई। साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में पधारे, 13 बेटियां उनको ब्याही गई धर्म से, और एक बेटी जो है दक्ष की अग्नि से ब्याही गई, और एक बेटी पितरों से ब्याही गई, और एक का विवाह जो है भगवान शिव से हुआ, जिसका नाम था सती देवी। अन्य कन्याओं को तो संतान हुई, लेकिन जिनका विवाह शिव जी से हुआ उनको कोई संतान नहीं हुई। बोले क्यों महाराज? बोले इसलिए कि जब दक्ष प्रजापति को पद मिला तो भैया पद पाने के उपरांत क्या होता है, बाबा तुलसी ने लिखा कि अस को नहीं जन माँ जग माहे, अस को नहीं जन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि, अस को नहीं जन माँ जग माही, अस को नहीं जन माँ जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाहि, प्रभुता पाई ताहि मद नाहि। कोई ऐसा नहीं हुआ कि पद प्रतिष्ठा मिल जाए महाराज और उसको अभिमान ना आए, उसको मद ना आए। वैसे ही दक्ष अधिकार पा करके सारे प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ पद जब दक्ष को मिल गया, सारे प्रजापतियों ने अपना अध्यक्ष उसको चुन लिया, तो उसको भी एक बार मद हो गया। और किससे मद हो गया? खुद के दामाद शिव जी से। एक बार की बात, हमारे अपने इसी तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्म सभा चल रही थी, जैसे आज चलती है, आज का नहीं है भैया ये महाकुंभ, ये उस समय से है। तो जैसे आज माघ महीने में सारे ऋषि मुनि, सारे संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, महामुनिंद्र आते हैं,
वैसे उस समय भी ऐसे ब्रह्म सभा हुआ करती थी, और उस ब्रह्म सभा में जितने भी प्रजापति थे सारे प्रजापति एकत्रित हुए। तो वैसे भी नियम है कि चीफ गेस्ट कहते हैं ना इंग्लिश में, तो जो प्रमुख अतिथि होते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं, वो बाद में ही पहुंचते हैं। सारे प्रजापति एकत्रित थे और सबसे आगे त्रिदेव बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी समय दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे और जैसे प्रजापतियों के अध्यक्ष दक्ष जी पहुंचे, सारे जितने और प्रजापति थे सब उठ के खड़े हो गए। वैसे भी देखिए, अगर थाने में इंस्पेक्टर पहुंचता है तो जितने सिपाही होते हैं सब खड़े हो जाते हैं। सीओ के पास, एसपी के पास जाते हैं तो सारे इंस्पेक्टर खड़े रहते हैं। आईजी डीआईजी के पास जब जाते हैं तो सारे एसपी खड़े रहते हैं। तो ये तो परंपरा ही है। और भोलेनाथ बाबा अपनी समाधि में लीन थे, सब तो खड़े हुए और भोले बाबा नहीं खड़े हुए। दक्ष क्रोध से लाल हो गया, देखा पहले ब्रह्मा जी की तरफ, बोले ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए, इनका तो सम्मान हमें ही करना है। फिर नारायण की तरफ देखा, भगवान विष्णु की तरफ देखा, तो बोले तो हमारे बाबा जी हैं, ये भी नहीं खड़े हुए, हमारे पिताजी के पिताजी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब शिव जी की तरफ देखा तो बोले ये तो मेरा दामाद है, इसको मैंने अपने बेटी ब्याही है, कन्यादान किया है। तो अलग अलग जगह की परंपराएं हैं, कहीं कहीं दामाद लोग बेटी का पैर छूते हैं, परंपरा है। और हमारे क्षेत्र में तो फिलहाल ऐसी परंपरा नहीं है भैया। हम कन्यादान करते हैं तो जिसको दान करते हैं दाता समझ करके, हमारे प्रतापगढ़ की परंपरा है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ दामाद का पैर हम लोग छूते हैं, स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन प्रभुता पाई का हिम्मत नहीं, दक्ष क्रोध से लाल हो गया और कहता है कि अयम तु लोकपाला नाम यशोगुनो निरपत्रपा। हे देवताओं, हे महर्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ब्रह्म सभा का संबोधन करना था, उसको अच्छी अच्छी बातें करनी थी, लेकिन दक्ष क्या कहता है कि हे देवताओं, हे महर्षियों, ध्यान से मेरी बात को सुनो। जैसे पूरे तालाब को एक मछली गंदा कर देती है, ठीक उसी प्रकार इस पूरी सभा का रंग एक बिगाड़ रहा है। और बिगाड़ ही नहीं रहा है, बिगाड़ दिया है। निंदा करने लगा शिव जी की, बोलता है चिता का भस्म लगाने वाला है, ये शंकर लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है, और इसको सांसारिक व्यवहार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो लोगों ने पूछा, अरे भैया, जब इतना ही आप कह रहे हो तो ये बताइए अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? बोले ये तो मैं मेरे पिता ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया, इसलिए इसका विवाह कर दिया। बड़ी उल्टी सीधी बातें दक्ष ने किया और शिव जी हमारे सर नीचे करके सुन रहे हैं। अच्छा भैया, बड़े लोगों की जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं उनकी आदत होती है, अगर कोई सुन रहा है तब तो फिर और सुनाएंगे। और शिव जी शांत सुन रहे हैं कि भैया ससुर जी हैं, जैसे पिताजी वैसे बोलने दो, बोलिए राधे राधे। लेकिन जब शिव जी नहीं बोले तो और क्रोध से लाल हुआ और कहता है कि गृहीत्वा मृग शावक्ष्या पाणिम मर्कट लोचना।
इसका मुख देखो बंदर की तरह है। बड़ी ऊट पटांग बातें दक्ष ने किया, और ऊट पटांग बातें करने के बाद भी जब शिव जी नहीं बोले तो इतना बढ़ गया आगे कि शिव जी को श्राप दे दिया। बोले आज से शिव जी को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी जी लाल हो गए, बोले ऐसे कैसे तूने कहा? नंदी जी ने श्राप दिया, जितने शिवगण हैं वो सब पाखंडी हो जाएंगे। शिवगणों ने पुनः श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण जो है ना वो सब भिखमंगे हो जाएंगे। अब एक ब्रह्म सभा भैया साफ सभा हो गई। भगवान शिव पूरे परिवार को लेकर के चले गए, क्योंकि समझ गए कि भैया ससुराल में विवाद करना उचित नहीं है। बोलिए राधे राधे। अब दक्ष के हृदय में विचार आया कि अब इस अपमान का बदला लूं कैसे मैं, बताइए। कितनी कुत्सित और उच्छृंखलापूर्ण बातें हैं आज समाज में। हम लोग कोई आयोजन करते हैं, प्रयोजन करते हैं, कोई यज्ञ यज्ञादि करते हैं, तो आजकल बड़ा चल रहा है कि भैया मैंने एक कथाकार बुलाया था, मैंने वो कथाकार बुलाया था, ऐसे चल रहा है। हमारी कथा कहीं चल रही थी तो चित्रकूट के हमारे एक परम मित्र हैं, उनकी कथा चल रही थी। थोड़ी दूर पर आदरणीय पारा सर जी की कथा चल रही थी, तो मैंने विचार किया जाके मुलाकात की जाए, काफी बहुत समय हो गया है। तो जिनके यहाँ था वो बोलते हैं महाराज जाना नहीं, ऐसा लगेगा कि उनके व्यास से आप नीचे हो। मैं बोला राम राम, कैसी बुद्धि है। तो आजकल प्रार्थना नहीं हो रही यज्ञ में, प्रदर्शन हो रहा है। निर्मत्सर होकर कथा करनी चाहिए। पहले दिन निवेदन किया था कि एकदम जैसे हमारे तेज बहादुर भैया, देखिए दिल्ली में तो मैंने आपका साम्राज्य देखा हुआ है कि यही कथा अगर वहां कराते तो पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन इन्होंने अपनी मातृभूमि चुना। कितनी अच्छी बात है। तो अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया और शिव जी को बुलाया नहीं, और जितने देवी देवता थे सबको बुलाया। दूर से ही देखा सती जी ने, तो एक के बाद एक विमान उड़े जा रहे हैं, कुछ रुक के जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर निमंत्रण नहीं मिला है तो जाएंगे और बड़े प्यार से पूछेंगे यहाँ जा रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, और अंत में एक वाक वज्र छोड़ देंगे। अच्छा, आपको नहीं बुलाया? देखा जब विमान से सारे यक्ष गंधर्व सभी देवी देवता